हाँ तो जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो ये ट्रैवल रिलेटेड वीडियो नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैं भी कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले मैं कजाकिस्तान गया था। तो कजाकिस्तान में मेरा कितना क्या खर्चा आया था, इसके अलावा मैं कहाँ पर पैसे बचा सकता था, मेरी ट्रैवल इटिनरी क्या थी। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने खैर कॉपी में लिख रखी है, तो मैं आपको पूरी अपनी ट्रैवल इटिनरी बताऊंगा कि किधर क्या गया था। ठीक है, और इसके अलावा मैं पूरी आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पैसे बच सकते थे वहाँ आप भी बचा सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। तो सबसे पहले देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंदौर एयरपोर्ट से। सीधा इंदौर इंदौर एयरपोर्ट पे मैं डोमेस्टिक फ्लाई करा था। ठीक है, डोमेस्टिक फ्लाई में क्या होगा कि मतलब इमिग्रेशन वगैरह चीज़ें हट जाती है। तो इंदौर से मैं दिल्ली गया था। ठीक है, फिर दिल्ली से मेरा इंटरनेशनल डिपार्चर वगैरह जो भी चीज़ थी वो थी। तो वहाँ पर दिल्ली से अलमाटी गया और अलमाटी से दिल्ली और दिल्ली से वापस इंदौर। ठीक है, तो इन सब में मेरा फ्लाइट का खर्चा मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने क्या एक वीक पहले ही करा था ये जितनी भी बुकिंग वगैरह। एक एक हफ्ते पहले, हाँ 1 महीना बोल दिया होगा शायद, तो 1 हफ्ते पहले। तो लगभग मेरे को इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से इंदौर, ये मुझे 11 से 12 हज़ार में फ़्लाइट पड़ गई थी। और यहाँ पर आप पैसे बचा सकते थे। यहाँ से आप चाहे तो जैसे इंदौर से अगर आप ट्रैवल करो तो इंदौर से आप बाय बस या 1500 या 200 रुपीज़ में भी जा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आपको भी जाना है ना, तो मुंबई से भी फ़्लाइट चल रही है और अपने दिल्ली से भी चल रही है जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। और ये फ़्लाइट्स 10-10 हज़ार की, अभी मैंने रिसेंट में भी चेक किया था, 10,000 11,000 में भी आपको फ़्लाइट मिल जाएगी वन वे। इसी तरह से रिटर्न में भी आपको 10-11 हज़ार में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप डेट के साथ फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, डेट के साथ फ्लेक्सिबल अगर आप हो, तो आप अपना बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से पूरा प्लान कर सकते हो कम बजट में। इसके अलावा अगर आप इंदौर से ट्रैवल कर रहे हो तो इंदौर से भी देखो बाय बस चलती है ना? बाय बस आप जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, लेकिन ट्रेन में रिज़र्वेशन की भी दिक्कत रहेगी आपको। तो सबसे बढ़िया काम है कि आप तो बस बाय बस बुक कर लो। मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपए की रहेगी अगर आप इंदौर से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? तो 2,000 रुपए में जाना, 2,000 रुपए में आना, 4,000 रुपए में हो गया। फ्लाइट का खर्चा अब यहाँ मेरा 12,000 रुपए लगे थे, तो यहाँ पर आप बचा सकते हो। ठीक है? फिर इसके बाद सबसे पहले अब मैं अलमाटी जब पहुँच गया ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कज़ाकिस्तान में क्या 3-4 चीज़ें रहेंगी। कज़ाकिस्तान में आपको 3-4 ऐप जो हैं वो डाउनलोड करके रख लेने का है। सबसे पहला ऐप है, मैंने लिख लिया था यहाँ पर, एक तो येंडेक्स गो ऐप है। ठीक है, येंडेक्स गो ऐप क्या होगा, आपकी जो कैब है, जैसे अपने यहाँ ओला, उबेर ये सब चलता है ना, ठीक इसी तरह से वहाँ येंडेक्स गो ऐप चलता है। जैसे आप उज़्बेकिस्तान भी जाओगे, रशिया जाओगे, इसके अलावा आप कज़ाकिस्तान जाओगे तो वहाँ भी येंडेक्स गो ऐप ही काम करेगा। तो येंडेक्स गो ऐप से क्या होगा, आप अपनी कैब बुक कर सकते हो, प्लस वहाँ से खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगा, खाना ऑर्डर करने के वोल्ट और ग्लोवो, ये 2 ऐप्स हैं, ये भी 2 ऐप्स भी हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें भी इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, ये चीज़ आप इंस्टॉल यहाँ से कर लेना, बाकी ये वर्क वहीं पे जाके करेंगे। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, ये वहीं पर जाके वर्क करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि अगर आप सिम की मैं अगर बात करूँ, तो सिम में देखो बीलाइन, एयरटेल और केसेल भी एक सिम है। तो ये 3 सिम है। और देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि ये सिम ले लो। मैं आपको बोलूँगा पहले रेट्स चेक कर लो। रेट्स में जो आपको सस्ता पड़ रहा है ना, वो सिम ले लो, क्योंकि आपको 6 दिन 7 दिन रहना है। आपको बस क्या चाहिए रहेगा, अपनी टैक्सी बुकिंग करने के लिए चाहिए रहेगा, प्लस लोकेशन देखने के लिए चाहिए रहेगा। तो इसमें इतना नेट तो मिल ही जाएगा। केसेल में भी मिलेगा, बीलाइन में भी मिलेगा, एयरटेल में भी मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो आप जो काम है ना वो वाला में ले लेना, एयरपोर्ट से ही ले लेना, ताकि आपको टैक्सी बुक करनी रहेगी अपने, जहाँ भी एयरपोर्ट से जाओगे, अपने होटल जाओगे या अपनी बुकिंग जहाँ भी आपकी बुकिंग है वहाँ जाओगे, तो वहाँ से आप कोई सी भी सिम ले लेना एयरपोर्ट से ही। ठीक है? तो ये ज़्यादा नहीं मिलेगी जो आप रेट से, मैंने वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो देख लेना अभी। ठीक है? इसके अलावा मैं मेरा बता देता हूँ कि मैंने बी लाइन की सिम ली थी। ठीक है? तो वो भी ठीक अच्छा नेट मिल रहा था। इसके अलावा अपन अब आगे चलते हैं, तो वहाँ से फिर मैंने येंडेक्स गो ऐप करा था। येंडेक्स गो ऐप में भी लगभग थोड़ा बहुत कैब में रहता है 4-5 हज़ार। कजाकिस्तानी टेंगे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कजाकिस्तान पहुँच गया है ना अपन, तो मैं टेंगे की बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपना होम स्टे, सॉरी एयरबीएनबी बुक करा था 2 दिनों के लिए, जो कि था 2 पीपल के लिए 8300 रुपीज़ का। यहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते थे। ठीक है, अगर मैंने एयरबीएनबी बुक करा, आप चाहे तो होटल बुक कर सकते थे, होटल और कम में हो जाता। तो 2 दिन के लिए मैंने ये बुक करा था। अब मेरी इटिनरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं पहुँच गया था रात में, अब अगले दिन सुबह। तो सुबह मैं गया था सीधा टैक्सी बुक करके ही। ठीक है, यहाँ से टैक्सी बुक कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स वेब की मदद से, जो अपनी कैब होती है ना उस तरह की। मैं आपको और आगे चीज़ बताऊँगा कि टैक्सी के अलावा और क्या बुक कर सकते हो, अगर आप कपल में भी जा रहे हो और अगर बाय फ्रेंड्स या अकेले भी जा रहे हो। ठीक है? तो अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, तो मेरे साथ में कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरे जो अंकल हैं उनके साथ के जो फैमिली फ्रेंड्स वो लोग थे, तो हम एक तरह की फैमिली हो गई, तो 5 लोग गए थे हम। ठीक है, तो वहाँ से सबसे पहला फिर हमारा पहला इटिनरी था एसेंशियल कैथेड्रल, जो कि लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है? तो उसके अंदर एंट्री फ्री थी। और वहाँ से भी हमने क्या करा था, जहाँ हम रुके थे जिस एयरबीएनबी, वहाँ से भी हमने टैक्सी बुक कर ली थी।
टैक्सी से बुक करके अंदर चले गए थे। तो उसके अलावा लकड़ी का वो घुमा हुआ पार्क भी है, फन पेनफिलो पार्क जो है वहीं पर ये पार्क है, पार्क घूमो। फिर वॉकिंग डिस्टेंस पर आप ग्रीन बाजार भी है, ठीक है। तो ग्रीन बाजार भी उसी दिन घूम सकते हो, लेकिन मेरी इटिनरी में अभी तो फिलहाल कैथेड्रल था, उसके बाद सीधा मैं कोकटो पे गया था। कोकटो पे में भी अच्छी चीज़ है, आप केबल कार से जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो। अब मैं यहाँ पे भी एक चीज़ बताता हूँ। मैं गया था वहाँ पर कोकटोबे, कोकटोबे से ऊपर पहाड़ पे जाना होता है, ठीक है। तो कोकटोबे में भी 6,000 कजाकिस्तानी टेंगे का था एक पर्सन का, जो कि आप नीचे से ऊपर यानी कि जो भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सर्फ जा सकते हो केबल कार से, प्लस बाय बस से ही जा सकते हो। बस का चार्ज था 2,000 कजाकिस्तानी टेंगे। तो कुल मिला के 4,000 कजाकिस्तानी टेंगे में यहाँ बचा सकता था। लेकिन एज अ फैमिली रिलेटिव्स में जब जा रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी एक पॉइंट आप देख सकते हो, जो कि वीडियोस में मैंने खैर बताया है सब कुछ। आप वीडियो डिटेल में चाहो तो वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये थी। इसके अलावा कोकटोबे में भी ऊपर साइड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। झूला, एक बड़ा सा गोल सा झूला मैंने वीडियो में बताया था, एक उल्टा घर बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप मज़े कर सकते हो। बाई बस जा सकते हो, 2,000 कजाकिस्तानी टेंगे देके। और हाँ, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 5 या 6 कजाकिस्तानी टेंगे चल रहा है। तो मोटा मोटा इतना ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा अपने हिसाब से और देख सकते हो। इसके अलावा ये मेरा डे 1 हो गया था। उसका डे 2 पर अगले दिन मैं अल्माटी सिटी अपने वापस से अपना जो नज़रबी एवेन्यू था एयरबीएनबी, वहाँ मैं आ गया था, ठीक है। फिर वहाँ से मैं सीधा गया था अपने शिम्बुलक में, ठीक है। तो शिम्बुलक के लिए भी मैंने कैंडेक्स गो ऐप की मदद से कार करी थी, और वो जो कार मुझे पड़ गई थी कितने की, 5140 कजाकिस्तानी टेंगे, 5 लोग यानी कि 1,000 कजाकिस्तानी टेंगे। अब मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट बताता हूँ। मेरा स्टे फिर वहाँ से शिम्बुलक वीडियो कैंप में था, और उसकी कॉस्टिंग ये थी 15,000 रुपये 2 लोगों की, और केवल एक दिन के लिए, ठीक है। यानी कि 7,500 रुपये एक दिन का। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ पर आप शिम्बोलक जाने से पहले ही जहाँ आप अलमाटी में रुके थे, जहाँ जैसे मान लीजिए मैं नज़र बे एवेन्यू में रुका था, अगर मैं एक दिन में और वहाँ और रुक जाता, ठीक है। एक और वहीं से मैं अगर वहाँ भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ से भी अलमाटी से भी शिमोलक के लिए एक बस जाती है, 12 नंबर की बस और 6 नंबर की बस। अब मैं बस का ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बस का देखो ऐसा है, आपको 100 टेंगे से लेकर 200 टेंगे के बीच में आपको बस पहुंचा देगी। और मैं गया था 5,000 टेंगे देके हैं 5 लोगों के लिए, ठीक है। और मैं पर पर्सन बता रहा हूँ, 200 टेंगे पर पर्सन। तो आप एक प्लेस से वन प्लेस पे जा सकते हो 200 टेंगे की मदद से। तो मैं वहाँ से अलमाटी से भी वहाँ जा सकता हूँ। एक और चीज़, बस में आप कैसे करना, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये इंडेक्स गो ऐप में ही बस का पूरा शेड्यूल बता देता है कि बस कहाँ पहुँची, कौन सी कहाँ किधर जा रही है। तो इंडेक्स गो ऐप आपका काम वहीं करेगा। एयरपोर्ट पे ऐसी जाओगे ना, इंस्टॉल यहाँ से कर लेना, काम वहाँ से स्टार्ट कर हो जाएगा। तो ये आपकी एक चीज़ थी, ठीक है। तो बाय बस से आप जा सकते हो, आपको कुछ नहीं है करना है, बस स्टॉप पे जाके खड़े हो जाने का है। जहाँ भी बस स्टॉप है वहाँ खड़े हो जाना। मतलब कि इंडेक्स गो में ही बता देगा कि ये वाली नंबर की बस इस स्टॉप से वहाँ जाएगी। तो आपको सीधा शिम्बोलक में उतारिए। शिम्बोलक मीडियो कैम में भी स्टेप 1 2 3 ऐसे रहते हैं, पहाड़ पे जाना रहता है बाय केबल कार से। तो उस बाय केबल कार का ही मेरा खर्चा कुछ था, मैंने लिख रखा होगा इधर। हाँ, 5,000 से लेके 6,000 कजाकिस्तानी टेंगे का, ठीक है। तो ये खर्चा था। और एक और चीज़, मैं शिम्बुलक वीडियो कैम्प में ही रुका था ना, तो वहाँ पर क्या था कि एक जो स्टेप 0 से स्टेप 1 में गया था, तो वो मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि उसमें इंक्लूडेड था एज अ कॉम्बो, ठीक है। स्टेप 1 और 2 का पैसे देना था, जो कि 5,000 6,000 रिटर्न का था, मतलब बाय केबल का रिटर्न में। तो मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप अलमाटी सिटी में ही 3 दिन का स्टे कर लो, जिसके अंदर आप कोकटो पे घूम लो, कैथेड्रल घूम लो, फिर उसके बाद उसी दिन जाके सेम डे पे शिम्बोला घूम के वापस आ जाओ बस से, ठीक है। तो आपका यहाँ भी बहुत पैसा बचेगा, आपको शिम्बोलक वीडियो कैम्प में रुकना नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने रुका था। 15,000 रुपये दिए थे 2 लोगों के। तो यहाँ भी आप पैसे बचा सकते थे। और इसके अलावा ये हो गया। और अब इसके बाद की कहानी, ये 3 चीज़ हो गई अपने पास, कोकटोबे, कैथेड्रल और तीसरा अपना शिम्बोलक, जो कि आपने अलमाटी में रहते हुए 3 दिन रहे, और एक एक दिन में आपने या 2 2 दिन के अंदर ही ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सीधा आपको निकल जाने का है सती विलेज। सती गांव भी बहुत, मतलब इसके लिए भी देखो कनेक्टिविटी नहीं है बस की, ट्रेन की, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, एक टूर टूर ले सकते हो आप, ठीक है। एक टूर ले सकते हो, शेयर टैक्सी ले सकते हो, या सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आप एक टूर बुक कर लो, जिसके अंदर मतलब कि मैंने वीडियो में बताया था, एक आर्तूर करके इंसान है, मैं बता दूंगा, फोटो लगा दूंगा। तो आर्तूर के हाउस में क्या था, 140 US डॉलर था एक पर्सन का, जिसके अंदर
वो शिम्बोलक से आपको लेंगे, शिम्बोलक से सीधा आपको सती गाँव ले जाएँगे। लेकिन सती गाँव जाने से पहले आपको चेरियन कैनियन आता है, जो कि वो रास्ते में ही पड़ता है। तो वो घुमाते हुए प्लस उसके एंट्री टिकट्स भी सब उन्हीं के इंक्लूडेड है। फिर उसके अलावा वो आपको कौलसाई लेक घुमाएँगे, सती विलेज के अंदर ही कैंडी लेक घुमाएँगे और सती गाँव भी घुमा देंगे बीच में। तो ये पैक में आप कर सकते हो और वापस आपको अलमाटी भी शिम्बोलक भी छोड़ देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप अलमाटी से ही बुक कर सकते हो और ये कम में भी हो जाएगा। जैसे आप कपल में जा रहे हो, जैसे 5 लोगों के लिए तो हमने बड़ी कार करी थी, आपने वीडियो में देखा होगा। तो उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा था। तो अगर आप 2 ही लोग हो तो उसके लिए भी कार-वार वो कर देंगे, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी जो आप वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें तो है ही सही, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो ताकि कि आपका कैंडी लेक, कौलसाई लेक, चेरियन कैनियन प्लस आपको अलमाटी से जो सती गाँव है, सती गाँव से वापस ये लाने का काम प्लस एंट्री टिकट सब इंक्लूडेड है उसमें। 140 यूएस डॉलर का पर पर्सन का था ये। और अगर कम जने हो तो और कम हो जाएगा क्योंकि कार भी छोटी हो जाएगी फिर। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि सती विलेज में ही आपको एक दिन रुकना तभी, क्योंकि वो कैंडी लेक, कौलसाई लेक के बीच में ही सती विलेज आता है। तो सती गाँव का भी और संस्कृति को भी देखने को मौका मिलेगा कि कैसी क्या है, वहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सती विलेज में एक दिन रुको, वहीं पर ही आपको कैंडी लेक, कौलसाई लेक पूरा घूमो और वहाँ से वापस आ सकते हो। वहाँ पर एक बेसिट विलेज भी रहता है, बहुत अच्छा था, जो कि लोग भी बहुत अच्छे हैं गाँव के, क्योंकि वहाँ पर लोगों को दिखता नहीं है, मतलब कि जो टूरिस्ट लोग बहुत कम दिखते हैं गाँव में कहीं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो ये थी अपना, फिर अपन ने कैंडी लेक, कौलसाई लेक घूम लिया। ये भी 2 दिन का टूर रहता है, ये 2 या ढाई दिन का। तो अब $140 पर पर्सन का था, प्लस कार में आपको ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इनके साथ कर सकते हैं, आरतूर के साथ। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हुँ, ठीक है। इसके बाद वापस जब मैं अलमाटी में उन्होंने छोड़ दिया था मेरे को सती गाँव से लेके यहाँ तक, तो उसके बाद भी फिर मैं वहीं रुका था, नज़रभाई एवेन्यू में। बिल्डिंग दूसरी थी, ठीक है? नज़रभाई एवेन्यू एक अपार्टमेंट है, जो मैं वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, बार-बार बोल रहा हूँ। तो उसी में ही आप दूसरी बिल्डिंग में मैं रुका था, तो उसकी कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ। उसमें मैं 3 दिन 4 रातें रुका था, 2 लोगों के लिए ₹12,000, यानी कि 3 दिन रुका था, 4 रातें। तो इसके बाद ये 2 लोगों का हो गया ₹12,000 में। यहाँ पर फिर उसके बाद आप आगे की जर्नी में मैं बताता हूँ और कहाँ घूमूँ। उसके बाद हाँ, फिर यहाँ से ही फिर वही अलमाटी से इली रिवर, एक तमगली तस करके एक इली रिवर है, जो कि बहुत अच्छी है। वहाँ पर क्या बुद्धा वगैरह जो भी कहीं, मतलब एक स्टे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कुछ लोग जो स्टे करते थे तो वो अपने निशान छोड़ देते थे, जैसे बुद्धा है तो बुद्धा का निशान छोड़ दिया। संस्कृत, हिंदी कुछ है तो ऐसे करके संस्कृत में कुछ लिख कर चले गए। तो एक ये भी है, तो ये भी है जर्नी, ये भी इंक्लूडेड ही है उस $140 के, जो आर्थर का मैंने नाम बताया। तो एक ये कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये अलमाटी से फिर उनका खत्म हो जाता है, ये चीज़ थी। फिर उसके अलावा आप खुद से ही फिर अपने जहाँ रुके वहीं से वापस इंडेक्स स्वैप करो या बस से। मैं तो रिकमेंड करूँगा बस से ट्रैवल करो आप। बस में क्या है, 200 कजाकिस्तानी टेंगे ही देना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। इसी तरह से आप अलमाटी से शिम्बुलक भी जा सकते हो, शिम्बुलक से अलमाटी भी जा सकते हो। तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इंडेक्स ऐप, या डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप मेगा मॉल घूम सकते हो। मेगा मॉल में जनरली इंडियंस बहुत कम जाते हैं। मैंने वहाँ पे लोगों से मिला, तो कुछ इंडियंस कश्मीरी लड़कियाँ थी कुछ, तो वो पढ़ रही थी वहाँ पर। मतलब एमबीबीएस या इसकी डॉक्टर की तैयारी की थी, तो उन्होंने एकदम देखा कि हेलो हाय करा, क्योंकि उनको इंडियंस वहाँ पर बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि वहाँ आते नहीं हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, बहुत बड़ा मॉल है वहाँ अलमाटी सिटी का। फिर मेगा मॉल के बाद फिर कुछ और नेक्स्ट डे में डे 6 डे 5 में ग्रीन बाज़ार घूम सकते हो, प्लस अरबत स्ट्रीट घूम सकते हो। इन दोनों में भी आपका ट्रैवलिंग रहेगा, या तो फैमिली है तो इंडेक्स वेब में कैब से चले जाओ या बस से चले जाओ। बस से तो मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत कम में आप चले जाओगे, आपके बहुत सारे पैसे ही बचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और हाँ, मैं वहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, सेती विलेज में बैरक के हॉल से रिसॉर्ट में रुका था, जो कि होम स्टे था, वो भी एक दिन का। तो उसका मैंने चार्ज था 5500 रुपीज़ 2 लोगों का। तो ये था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा मैं अगर खाने-पीने की बात करूँ तो देखो, हम अलमाटी सिटी में आप खाने-पीने की चीज़ें में आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएँगे। जैसे एक मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा आपने कि तंदूर रेस्टोरेंट एक है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना उनका। इसके अलावा 1-2 और हैं, मैंने वीडियोज़ में बताया है खैर, ठीक है, अभी नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बाकी अच्छे हैं। और इसके अलावा एक गोविंदा रेस्टोरेंट, लेकिन उस वहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं है। तो आप वहाँ भी एक ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मैं अगर बिल की बात करूँ तो अगर 5 लोग खा रहे हैं तो 8 से 10,000 कजाकिस्तानी टेंगे का बिल आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आप उसको 5 या 6 से कर सकते हो, तो रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है? तो तकरीबन मैं अगर बात करूँ 1200-1500 रुपए में आप 5 लोग अच्छा भर पेट अच्छे से खा सकते हो। तो खाने में इतना कोई वो नहीं है। कजाकिस्तान देखा जाए, बस आपकी अगर फ्लाइट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओगे ना, जैसे अभी मैंने देखा कि फ्लाइट्स 20,000 की भी है, 25,000 की भी है, मुंबई से, दिल्ली से भी, दोनों। लेकिन अगर आप डेट्स के साथ फ्लेक्सिबल हो जाओगे, जैसे अब मैंने अभी कुछ दिन पहले की डेट देखता हूँ, जैसे अगले साल 2026 की मैं डेट देख रहा हूँ, मार्च की, फरवरी की, तो उसमें मेरे को 10,000 की फ्लाइट दिख रही है। तो
मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर डेट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो आप, तो आपका फ्लाइट कॉस्टिंग यहाँ बच जाएगा। उसके अलावा आप कोई सी भी कंट्री जा रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या अपना लोकल ट्रांसपोर्ट पे करो। लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे मैं वहाँ पर इंडेक्स गो ऐप है, तो इंडेक्स गो ऐप में ओला उबर में तो घूम सकते हो आप, मतलब एक तरह का इंडेक्स गो जो है वहाँ का। तो ये एक अलग चीज़ है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस हो गई। हाँ, वहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अलमाटी में जैसे ती 4 दिन आप पूरा कवर सकते हो, ये पूरा अर्बन स्ट्रीट, ठीक है? पूरा अपना ग्रीन बाज़ार, इसके अलावा कैथेड्रल जो चर्च है वो, कोक टोबे, इसके अलावा नॉर्मल लोकल मार्केट जो है, ये 3 से 4 दिन हो जाएगा आपका। एक फिर उसका शिम्बोलक भी इंक्लूड कर दिया ना, 5-4 दिन के अंदर शिम्बोलक भी आप आराम से कवर कर सकते हो। फिर 2 दिन के लिए आप सती गाँव के लिए रखिए, सती गाँव वहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगेगा, वो एक आपका एंट्री पॉइंट है। और अब एक और चीज़ बोलूँगा, अब यहाँ से अगर आपको अस्थाना नहीं गया था, अस्थाना में भी आपको 1 या 2 दिन का आपको स्टे रखना है। तो अस्थाना में भी आपको पता है कैसे जाना है वहाँ पर। आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो। और कजाकिस्तानी रेलवेज़ करके एक वेबसाइट है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। तो वहाँ अलमाटी से अस्थाना और अस्थाना से अलमाटी आप कर सकते हो, ताकि क्या ट्रेन की कॉस्टिंग कम से कम $20 या 20 से $40 में आपका काम हो जाएगा। तो आप ये एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, अस्थाना भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस 7 से 8 दिन का ट्रिप बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। और लगभग खर्चे की बात करूँ तो मेरा खर्चा हो गया था 60 से 70 हज़ार रुपये। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसको खर्चे को और कम कर सकता था 40 हज़ार तक। अगर जैसा आप नॉर्मल 2 लोग 3 लोग भी जा रहे हो, फैमिली में जा रहे हो, तो थोड़ा खर्चा हो जाएगा आपका। बाकी हाँ, अब 20 से $40 में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। और भी कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और तब तक ये देखते रहिए। तो हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था कि अगर आपको करेंसी के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया था। करेंसी आपको कितनी ले जानी है, मतलब कि आप यहाँ से मतलब 40-50 हज़ार रुपए की जो करेंसी आप यूएस डॉलर में ले जाइए, क्योंकि यूएस डॉलर के यूनिवर्सल करेंसी है, मतलब यूनिवर्सल वो है। तो आप वहाँ पर आपको जगह-जगह से अलमाटी में है ना, अलमाटी शहर में आपको जगह-जगह आपको मिल जाएँगे वहाँ करेंसी एक्सचेंज के, जहाँ भी मनी एक्सचेंज कराना हो, तो आप यूएस डॉलर्स ले जाइए। 40 से 50 हज़ार रुपए के, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपीस ले जाइए, उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा के यूएस डॉलर्स ले जाइए आप। तो यूएस डॉलर आप एयरपोर्ट पे थोड़ा-सा करेंसी एक्सचेंज करा लेना, ताकि अपने घर पहुँच जाओ, यानी कि होम स्टे या जहाँ भी आपका, फिर वहाँ से फिर आपने जो भी थोड़ा अगले-अगले दिन करके आप मनी एक्सचेंज करा सकते हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं आपको बाद में।